बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान। गणपति गिरपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरौ सुपंच कलेश। ईश पंच मम दास के हरौ सुपंच कलेश। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब तेवला मेरा सतगुरु नानक, जिन कल्याणी मेरी। सब तेवला मेरा सतगुरु नानक, जिन कल्याणी मेरी। तारा कदी करे वेजोस वापस तारी अॻियां हिते ई अथसि, कॾी करे वरी विझोसि हुते। छॾियो पोइ ॾिसोसि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो सियावर रामचंद्र की। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वसाथ संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग का समय, जिसे सार्थक करने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम सदैव संतों के संग
सत्कार्य में अपना समय व्यतीत करते हुए और अपना जीवन सफल बनाएं। उसी उपलक्ष्य में यह नियम बना हुआ है। किसी न किसी रूप में कुछ प्रवचन या सत उपदेश कथा रूपी रस का हम पान करते रहें। मासिक पत्रिका कल्याण के कुछ आख्यान आप सुन रहे हैं। कल आपने पढ़ो, समझो और करो, इसके कुछ लघु प्रसंग आपने सुने। आज यह ऐसे मासिक पत्रिका का आखिरी आख्यान है, मनन करने योग्य। इस लेख से हम ये समझें कि हमें कुछ मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। उसी उपलक्ष्य में आज का यह लेख आप सुनेंगे। किसी की हंसी उड़ाना उसे शत्रु बनाना है, इसलिए इस बारे में हमें मनन करना चाहिए। अर्थात कुछ भी कर्म करते हुए हमें विचार करके और कर्म करना चाहिए। कुछ बोलना है तो विचार करके बोलना चाहिए। सभी बोलेंगे हरिओम। धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया था। वे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार कर लिए गए थे। यज्ञ में पधारे नरेश तथा अन्य अतिथि अभ्यागत विदा हो चुके थे। केवल दुर्योधन आदि बंधु वर्ग के लोग तथा श्री कृष्णचंद्र इंद्रप्रस्थ में रह गए थे। राष्ट्रीय यज्ञ के समय दुर्योधन ने पांडवों का जो विपुल वैभव देखा था, उससे उसके चित्त में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी थी। उसे यज्ञ में आए नरेशों के उपहार स्वीकार करने का कार्य मिला हुआ था। देश देश के नरेश जो अकल्पित मूल्य की अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं धर्मराज को देने के लिए ले आए, दुर्योधन को ही उन्हें लेकर कोषागार में रखना पड़ा। उनको देख देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती ही गई। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब सब अतिथि चले गए, तब एक दिन वह हाथ में नंगी तलवार लिए अपने भाइयों के साथ पांडवों की राजसभा में कुछ कठोर बातें कहता हुआ प्रविष्ट हुआ। हरिओम। उस समय मैं दानव द्वारा निर्मित राजसभा में धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ बैठे थे। श्री कृष्णचंद्र भी उनके समीप ही विराजमान थे। दुर्योधन ने मुख्य द्वार से सभा में प्रवेश किया। मैं दानव ने उस सभा भवन को अद्भुत ढंग से बनाया था। उसमें अनेक स्थानों पर लोगों को भ्रम हो जाता था। सूखे स्थल जलपूर्ण सरोवर जान पड़ते थे और जलपूर्ण सरोवर सूखे स्थल जैसे लगते थे। यह अद्भुत कला कौशल मैं दानव ने उस सभा में प्रस्तुत कर रखी थी। दुर्योधन को भी उस दिन यह भ्रम हो गया। वैसे वह अनेक बार उस सभा में आ चुका था, किंतु आवेश में होने के कारण वह स्थलों को पहचान नहीं सका। यह है क्रोध का नतीजा, आवेश। ध्यान भटक जाता है। जब मनुष्य विकारों के वशीभूत हो जाता है तो वह देखी हुई वस्तु को भी
नहीं समझ पाता है, परखे हुए मनुष्य को भी अपना दुश्मन समझने लगता है, बिल्कुल भ्रम हो जाता है उल्टा। यह विकारों का प्रभाव है। अब कई बार उस सभा में आने के बावजूद भी आज जब आवेश में आया तो वह ये बातें भूल गया। थोड़ी देर के लिए सूखे स्थल को जल से भरा समझकर उसने अपने वस्त्र उठा लिए। हरिओम। जब पता लगा कि वह स्थल तो सूखा है तब उसे संकोच हुआ। लोग उसकी ओर देख रहे हैं। यह देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने वस्त्र तो छोड़ दिए, धोती नीचे कर दी और वेगपूर्वक चलने लगा। आगे ही जलपूर्ण सरोवर था। उसे भी उसने सूखा स्थल समझ लिया, क्योंकि यह मय दानव ने अद्भुत कला वहां प्रस्तुत की थी। यद्यपि उसने कई बार पहले आकर उसका निरीक्षण तो किया था, लेकिन आज आवेश में है, क्रोध में है, तो वे सब बातें उससे भूल गई हैं। वह जलपूर्ण सरोवर को जो कि सूखा स्थल समझ रहा था और स्थल के समान ही वहां भी आगे बढ़ा, और यह हुआ कि वह उस जलपूर्ण सरोवर में गिर पड़ा। उसके वस्त्र भीग गए। हरिओम। दुर्योधन को गिरते देखकर भीमसेन उच्च स्वर से हंस पड़े। द्रौपदी ने हंसते हुए व्यंग किया, अंधे का पुत्र अंधा ही तो होता है। युधिष्ठिर ने सबको रोका, किंतु बात कही जा चुकी थी और उसे दुर्योधन ने भी सुन लिया था। वह क्रोध से उन्मत्त हो उठा। जल से निकलकर भाइयों के साथ शीघ्र गति से वह राजसभा से बाहर चला गया और बिना किसी से मिले रथ में बैठकर हस्तिनापुर पहुंच गया। यह आवेश और क्रोधपूर्ण व्यवहार का नतीजा, और उसी के साथ भीमसेन और द्रौपदी के कुछ व्यंग भरे शब्द। हरिओम। इन मामूली बातों से देखो क्या से क्या हो गया। यह सब भगवत लीला ही है। एक तो दुर्योधन का क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, इंद्रप्रस्थ जो कि बंजर जमीन थी, पांडवों ने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से वहां अपना राज्य स्थापित किया था। अब यह देखकर दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी थी और इतना मान सम्मान युधिष्ठिर का। उसके राष्ट्रीय यज्ञ में कितने राजा लोग आए थे, कितनी बहुमूल्य उपहार ले आए थे, सब देख देख कर उससे ईर्ष्या होती थी। नतीजा क्या हुआ उस ईर्ष्या का? बस वहां से उसके मन में वैरपन हो गया। हरिओम। एक चिंगारी सी लग गई अंतःकरण में, पर वहां से विकार प्रारंभ हो गए। और विकार तो ऐसे हैं, एक आता है उसके पीछे दूसरा, दूसरे से पीछे तीसरा। अपनी जगह स्वयं वे बनाते जाते हैं। एक परिवार है। हरिओम। राजा परीक्षित ने जब इस कलिकाल कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली थी तो कलयुग ने हाथ जोड़कर विनय की थी, महाराज मेरा समय आया हुआ है, अब मुझे भी तो अपना राज करने दीजिए। सतयुग अपना समय बिताकर चला गया, त्रेता आया, द्वापर युग आया, अब कलयुग का मेरा समय है, मुझे कुछ स्थान बताइए।
हरिओम। हरिओम। तो मैं जहाँ रहकर अपना परिवार तो पालन कर सकूं, अपना राज्य तो स्थापन कर सकूं। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में कहीं भी तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। कलयुग कहने लगा, महाराज समस्त पृथ्वी पर तो आपका ही राज है, उसके अलावा और कहीं रहना मेरे लिए दुष्कर है, और कुछ है ही नहीं। समूरा ब्रह्मांड तो आप ही का राज है, तो कहीं तो स्थान दीजिए। तो उन्होंने कुछ स्थान बता दिए कि जहाँ झगड़ा होता हो, जहाँ वैर भाव हो, कलह खिटपिट हो, वहाँ जाकर रहा करो। तब कलयुग ने कहा था कि महाराज इतने से स्थानों में मेरा पूरा भरपूर परिवार है, वह इतने स्थानों में नहीं रह सकेगा। तो कलयुग के ये सब परिवार वाले हैं, सदस्य हैं। ईर्ष्या, विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष भावना। हरिओम। एक घड़ी न होते तो कलयुग होता। गुरुवाणी है जिसमें गुरु साहब ने बताया कि यदि हम एक घड़ी के लिए भी परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, भूल जाते हैं परमात्मा को, तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में कलयुग का निवास हो जाता है। हरिओम। इसलिए सदैव गुरुवाणी में यही उपदेश दिया गया है कि राम नाम उर में गयो, जहाँ के सम नहीं कोय। जिस सिमरत संकट मिटे, दरस तुम्हारो होए। अपने हृदय में परमात्मा के नाम को सदैव स्थिर रखें, उनका ध्यान धारते रहें। तो ऐसे कलयुगी परिवार से हमारा किनारा होता रहे, जो कि ऐसे वे एक परिवार के सदस्य हैं जो कि एक के पीछे एक अपना स्थान बनाते जाते हैं मनुष्य के हृदय में। अब जैसा कि किसी बर्तन में कुछ नहीं है, हरिओम, तो उसमें यह प्राकृतिक नियम है कि उसमें हवा अपने आप भर जाती है। बोतल देखो, यदि खाली होगी तो आप तो कहेंगे कि खाली है, लेकिन वह खाली नहीं होती है। यदि कोई उसमें वस्तु नहीं है, पेय पदार्थ नहीं है, तो उसमें हवा जरूर रहेगी। हरिओम। यह नियम है। और यदि कुछ वस्तु उसमें डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तो हवा निकल जाती है अपने आप, उसे निकालना नहीं पड़ता, अपने आप निकल जाती है। उसी तरह हृदय में भी यदि हम अपने भगवान का नाम सिमरन ध्यान नहीं करते हैं, तो ऐसे हृदय में, ऐसे दिमाग में विकार आकर रहने लगते हैं। और यदि हम धीरे धीरे अभ्यास करते हुए भगवत नाम चिंतन करते रहें, तो वे विकार अपने आप उस हवा की तरह बाहर हो जाते हैं, उन्हें निकालना नहीं पड़ता है। यदि हम भगवान की शरण ले लें और भगवान का ध्यान करते रहें, भगवान का जाप सिमरन करते रहें नाम का, जो कि सुना आपने अभी, राम नाम उर में गयो, जहाँ के सम नहीं कोई, जो कि उसके समान कुछ है ही नहीं। परमात्मा के नाम के तुल्य कुछ है ही नहीं। ऐसा वह नाम प्रभावकारी है जिस नाम के लिखते लिखते ही परम भक्त हनुमान जी ने लंका पार जाने के लिए समुद्र से लेकर लंका तक जो पुल बनी, सेतु बनी थी, उसके पत्थर भगवान के नाम के शब्द से लिख लिख कर उन्हें पानी में तैराया था। नहीं तो पत्थर और समुद्र में तैरने लगे। बोलो सियावर राम। पुल कैसे बनेगी? तभी हनुमान ने यह कुशल कला दिखाई और राम के नाम की महिमा प्रकट की। राम का शब्द एक एक पत्थर शिला पर लिखता गया और उस नाम के बल पर
वे पत्थर समुद्र में तैरने लगे और इसी तरह तैरते तैरते आपस में भी बनते गए और उन्होंने वह पुल बना ली। हरिओम। भगवान देख रहे थे, कहने लगे हनु ये क्या कर रहे हो? प्रभु आपके नाम का सहारा दे रहा हूँ इन पत्थरों को, जो कि वे पानी में डूब जाते हैं तो आपके सहारे, आपके नाम के सहारे तैरने लगते हैं। भगवान ने विचार किया यदि मेरे नाम से तैरने लगते हैं तो लाओ इतना समय क्यों व्यतीत करते हो, मैं ही स्वयं अपने हाथों से उन्हें समुद्र में डालता जाता हूँ। यदि मेरे ही नाम से वे तर रहे हैं तो मैं स्वयं ही डाल दूँ, यह भी समय बच जाएगा। हनुमान भगवान की लीला समझ गए, उन्होंने कहा जैसी आज्ञा प्रभु आपकी। अब पत्थर, वानर सेना पहाड़ पत्थर बड़े बड़े शिलाएं लाकर भगवान को देने लगे। भगवान स्वयं अपने हाथों से एक एक पत्थर को जब समुद्र में फेंकते थे तो सीधा जाकर वह गहराई में डूब जाता था। हरिओम। दिखाई नहीं देता था, नामो निशानी गुम हो जाता था। हनुमान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहने लगे हनु ये क्या है? जब तुम कह रहे हो मेरे नाम से आधार से, मेरे नाम का आधार लेकर वे तैरते हैं तो मुझसे क्यों नहीं तैर रहे? हनुमान नतमस्तक होकर हाथ जोड़ कहने लगा प्रभु अब अपने हाथों से जिसको समुद्र में डालेंगे तो वो बचेगा कहाँ, वो तो डूबेगा ही। इसलिए कहा गया है कि भगवान से अधिक बल है भगवान के नाम में। हनुमान कहने लगा प्रभु आपका नाम है, आपके नाम में अधिक शक्ति है, उसके नाम के आधार पर ये तैर जाते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। अन्यथा आपके हाथों से तो वो डूबेगी। तभी गुरु साहब ने कहा कि राम नाम रमे गयो जहाँ कह सम नहीं कोय, उसके समान तो भगवान स्वयं भी नहीं है। जो कि प्रत्यक्ष लीला आपने सुनी राम और हनुमान जी की। हरिओम। इसलिए संतों महात्माओं ने कहा है कि अपने हृदय में यदि हम भगवान के नाम को स्थान देते हैं तो हम सदैव इस भव सागर में तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो श्रद्धा कर सेवन दे गुरु पार तारा। पार हो सकते हैं हम भव सागर से श्रद्धा प्रेम पूर्वक। एक घड़ी के लिए भी यदि हम विमुख हो जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो ऐसे तो कलयुग के साथी संगी कई तत्पर रहते हैं कि कोई ऐसा मनुष्य हमें मिल जाए जिसके हृदय में हम जाकर निवास करें, और एक के पीछे एक सभी चले आते हैं। जैसे दुर्योधन के मन में जब ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ तो उसके बाद राष्ट्रीय यज्ञ समाप्त हुआ तो आवेश आ गया, क्रोध आ गया, अब शब्द बोलने के लिए राजसभा में आ गया। और देखो उसका नतीजा क्या हुआ कि आवेश के कारण सब कुछ जानते हुए भी वह उस मय दानव के बनाए हुए उस राजसभा को भूल गया था। यही होता है क्रोध के कारण, और वे सब विकार उसके अंतःकरण में धीरे धीरे आने लगे। मोह बढ़ने लगा, आवेश बढ़ गया, और आखिरी तक अहंकारी बन गया वह। हरिओम। अब भगवत लीला देखो कि उन शब्दों को उसके हृदय में ऐसा आघात पहुंचा जो द्रौपदी और भीम ने व्यंग्यपूर्ण शब्द कहे थे। अंधे का पुत्र अंधा ही तो होगा, ये व्यंग है द्रौपदी का, और वो भी हंसते हुए कहा था। अब उसे बोलते समय तो यह ध्यान रहा नहीं कि इसकी गति क्या होगी, इन शब्दों से प्रभाव क्या पड़ेगा। इधर इस घटना से दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी घोर शत्रुता जग गई कि उसने अपने मित्रों से
पांडवों को पराजित करने का उपाय पूछना प्रारंभ कर दिया। शकुन की सलाह से जुए में छल पूर्वक पांडवों को जीतने का निश्चय हो गया। आगे जो हुआ, और जुए में द्रौपदी का जो घोर अपमान दुर्योधन ने किया, जिस अपमान के फल स्वरूप अंत में महाभारत का विनाशकारी संग्राम हुआ, वह सब अनर्थ इसी दिन के भीमसेन एवं द्रौपदी के हंस देने का भयंकर परिणाम था। हरिओम। तो इसलिए कहा गया कि कुछ हम मनन करें। ऐसे मनन करने योग्य प्रसंग कई बार हम शास्त्रों से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि किसी की ठठोली करना, किसी का व्यंग करना, किसी पर हंसना, हरिओम, उसका परिणाम बहुत ही दुष्कर होता है। छोटा सा यह दृष्टांत महाभारत का आपने सुना। द्रौपदी के 2 शब्दों ने मात्र महाभारत की रचना करा दी। धीरे धीरे वह, जैसे हम कोई बीज पृथ्वी में डालते हैं तो उसको फलीभूत होने में कितना समय लग जाता है, 2, 4, 5 साल, 10 साल। जैसा जैसा बीज हम डालते हैं वैसा वैसा उसका समय उससे अंकुरित होने में लग जाता है। यह भी एक व्यंग, और यहाँ को ऐसे शब्द जो कि कहा गया है कि शब्द बोलते समय विचार करें। मुख से शब्द निकला हुआ वापस नहीं आता है। जैसे तीर कमान से छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं आता है। पेड़ से गिरे हुए फल वापस पेड़ में नहीं लग सकते हैं। इसलिए शब्द सोच विचार कर बोलना चाहिए। यदि हम भगवत नाम चिंतन और सत कार्यों में लगे हुए हैं तो अज खुद ही हमें ऐसे विचार मनन करने योग्य प्राप्त होते रहेंगे कि हम ऐसे व्यंग किसी का भी न करें, जिससे परिणाम में ऐसा दुष्कर महाभारत युद्ध हो जाए। अब उस बीज के बोने के बाद उन 2 शब्दों का बीज बोया गया और उसे कितना समय लग गया। कालांतर में उसका परिणाम यह हुआ कि महाभारत की युद्ध हो गई। कितने योद्धा उस महाभारी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। वैसे है तो भगवान की सब लीला, बोलो श्री कृष्ण भगवान। क्योंकि यह भी तो कहा गया है कि उस भगवान के इच्छा के अनुसार एक पत्ता भी पेड़ का हिल नहीं सकता है। लेकिन फिर भी यह उपदेशात्मक प्रसंग है कि उससे हम आगे अपने जीवन को सत्य मार्ग में लगा सकें। इसलिए सत्य शास्त्रों की वार्ताएं, कथाएं बार बार हमें सुनने को प्राप्त होती हैं और सुना करते हैं। और सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, और बार बार अभ्यास के साथ। कोई भी शास्त्र एक बार पढ़ने, एक बार सुनने से पूर्ण रूप से हमें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नित्य प्रति बार बार हम जब भी किसी भी शास्त्र को पढ़ेंगे तो हर बार हमें और कुछ न कुछ नए ज्ञान की बातें प्राप्त होती रहेंगी। एक ही बार में समस्त शास्त्र के ज्ञान की बात हम समझ नहीं पाते हैं। हरिओम। कोई भी शास्त्र लें, रामायण है, गीता है, भागवत है, या और भी कई सदशास्त्र हैं। इसलिए उनको बार बार पढ़ा जाता है और उनका पूजन होता है। घर में, मंदिर में, आश्रम में उनकी स्थापना होती है, ताकि जब तक मनुष्य है तब तक उन सद्ग्रंथों से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता रहे और उस प्राप्त किए हुए ज्ञान को मनन करे। मनन का अर्थ है विचार करना। एक बार जब हम सुनकर आते हैं, सत्संग प्रसंग सुनकर आते हैं, तो
वापस आने पर उसे मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, जो मैं सुनकर आया हूँ उसका अर्थ क्या है। हरिओम। मात्र सुनने से इतना लाभ नहीं होता है, उसे बार बार चिंतन करने से, मनन करने से पूर्ण रूप से वह हमें सत्संग का लाभ प्राप्त करा सकता है। ऐसे मनन करने योग्य यह आखिरी अंतिम प्रसंग था इस मासिक पत्रिका का कल्याण का, जिससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम मनन करें। जो भी हम कुछ विचार करते हैं, कुछ बोलते हैं, सोच समझ कर बोले, अन्यथा यदि बिना विचारे कुछ करते हैं तो हमारे शत्रु बढ़ते हैं। जिस प्रकार पांडवों के शत्रु बढ़ गए, मात्र एक द्रौपदी के इस तरह व्यंग करने के कारण उनके समस्त कौरव भ्राता लोग उनके शत्रु बन गए और कई योद्धा उस महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। और भगवान की यह लीला भक्तों ने देखी और उनका आनंद प्राप्त किया। और इस लेख से, इस आख्यान से हम यह ज्ञान प्राप्त करें कि सदैव हमें मनन करना चाहिए। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान। श्रीमद् भागवत का यह लेख था। इसी के साथ यह आखिरी शीर्षक समाप्त हुआ और कल से फिर एक नई मासिक पत्रिका कल्याण की, उसके कुछ प्रसंग आपको नए सिरे से सुनाए जाएंगे प्रवचनों के रूप में। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्याम सुंदर मेरे आओ, आके अपनी बंसी बजाओ। श्याम सुंदर मेरे आओ, आके अपनी बंसी बजाओ। जमुना किनारे नंद दुलारे, आके रास रचाओ। आके रास रचाओ, आके रास रचाओ, आके। श्याम सुंदर मेरे आओ, आके अपनी बंसी बजाओ। श्याम सुंदर मेरे आओ, आके जमुना किनारे नंद दुलारे, जमुना किनारे आके रास रचाओ। आके रास रचाओ, आके मेरी मोहन तेरी मोहन याद सताए, तेरी मोहन याद सताए। क्यों इतनी देर लगाए, क्यों इतनी तेरी मोहन याद सताए, तेरी मोहन याद क्यों इतनी देर लगाए। दर्शन के हम सब हैं प्यासी, क्यों ना दरस दिखाए। दर्शन के हम सब हैं प्यासी, क्यों ना दरस दिखाए। सुन 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 ओ श्याम सुन, तेरी बंसी में बड़े बड़े गुण, तेरी बंसी में बड़े बड़े
जादू भरी है तेरी बांसुरी, आकर हमें सुनाओ, आकर हमें सुनाओ। श्याम सुंदर मेरे आओ, आके अपनी बंसी बजाओ। श्याम सुंदर मेरे आओ, आके अपनी बंसी बजाओ। जमुना किनारे नंद दुलारे, जमुना किनारे आके रास रचाओ, आके रास रचाओ, आके ग्वाल बाल तुझे पुकारे, ग्वाल बाल तुझे पुकारे। बहनैन से खूब धारे, बहनैन से खूब सखियां भी श्याम सुंदर लगी तेरे सहारे। सखियां भी श्याम सुंदर लगी तेरे सहारे। सुन 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 और श्याम सुन, तेरी बंसी में बड़े बड़े गुण, तेरी बंसी में बड़े बड़े जादू भरी है तेरी बांसुरी, आकर हमें सुनाओ, आकर हमें सुनाओ, आकर हमें सुनाओ। श्याम सुंदर मेरे आओ, आके अपनी बंसी बजाओ। श्याम सुंदर मेरे आओ, आके जमुना किनारे नंद दुलारे, जमुना किनारे नंद आके रास रचाओ, आके रास रचाओ, आके ये गोविंद की है अर्जी, ये गोविंद की है क्या प्रभु तेरी है मर्जी, क्या ये गोविंद की है अर्जी, यह गोविंद की है अर्जी। क्या प्रभु तेरी है मर्जी, क्या प्रभु तेरी है मर्जी। प्रेम वालों को नहीं सताओ, नहीं बनो खुद गर्जी। प्रेम वालों को नहीं सताओ, नहीं बनो खुद गर। सुन 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 ओ श्याम सुन, तेरी बंसी में बड़े बड़े गुण, तेरी बंसी में बड़े बड़े गुण। जादू भरी है तेरी बांसुरी, आके हमें सुनाओ, आके हमें सुनाओ, आके हमें सुनाओ। श्याम सुंदर मेरे आओ, आके अपनी बंसी बजाओ। श्याम सुंदर मेरे आओ, आके जमुना किनारे नंद दुलारे आके रास रचाओ, आके रास रचाओ, आके रास रचाओ, आके रास रचाओ। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान की।